सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 सेलिना पब्लिकेशन आईसीएसई बोर्ड कर रहे थे। चैप्टर 12 का नेम था आइडेंटिटीज और इसकी एक्सरसाइज 12 ए हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट और उसके आगे के 8th पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। देखिए 8th पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं 9th पार्ट और 10th पार्ट। इसके बाद देखेंगे हम आगे के एक्सरसाइज। बच्चों देखो 9th पार्ट को हमें भी कुछ उस तरह से ही करना है जैसे हमने बाकी के पार्ट किए हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं या नहीं। अगर आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को नॉर्मली ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज डिफरेंट है तो पहला क्लू तो हमें यही मिल गया कि आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। सो बस इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे करना है। हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है, लेकिन फिर बताता हूं मैं आपको। पहले 2a हम ले जाकर के इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 भी ले जाकर के इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 2a जो है पहले हम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट 3a + 4 भी लिख देंगे आगे आने वाला ब्रैकेट। इसके बाद -3 भी लिखेंगे सेकंड वैल्यू और ये सेकंड ब्रैकेट से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करना है। इसका मतलब 2a जो है पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा और 2a फिर 4b से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2a × 3a लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट के दोनों जो 2a है वो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2a × 4b। इन द सेम मैनर इधर भी यही होगा, -3 भी मल्टीप्लाई होगा 3a से, तो मैं लिख देता हूँ -3b × 3a। इन द सेम मैनर -3 भी मल्टीप्लाई होगा 4b से, तो हम लिख देते हैं -3b × 4b। अब इसको सॉल्व कर लो। 2a × 3 2 × 3 होता है 6, a × a हो जाएगा a² प्लस 2 × 4 होता है 8, a × b हो जाएगा ab, -3 × 3 होता है 9, b × a हो जाएगा ba। क्लियर। इसके बाद -3 × 4 होता है -12, 3 4 12 और b × b हो जाएगा b²। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 6a² एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, a भी लिख दो चाहे b लिख दो, बात सेम ही है। एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो अल्टीमेटली प्लस माइनस होता है माइनस। 8 - 9 करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे -1 चल जाएगा। फिर a भी लिख देंगे हम, फिर बाकी का बचा हुआ -12b² हम एज इट इज लिख देंगे। तो अल्टीमेटली 6a² - ab - 12b², ये रहा हमारा आंसर 9th पार्ट का। अब हमें देखना है 10th पार्ट। तो बस ब्रैकेट को हमें चेक आउट करना है कि ओपन हो भी रहा है या नहीं। आइडेंटिटी से नहीं होता है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर। अब 10th पार्ट देखो, ये है कुछ इस तरह से हमारा 10th पार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है या फिर लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। फिर से अगर हम देख रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें हमारी दोनों वैल्यू सेम नहीं है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी लग नहीं सकती, इसका मतलब ब्रैकेट ही ओपन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले हम लिख देंगे ब्रैकेट। इसके बाद 9a मल्टीप्लाई होगा हमारा 3a - b सेकंड वाले ब्रैकेट से, और -7b भी मल्टीप्लाई होगा 3a - b से। क्लियर। इसके बाद 9a जो है वो 3a से भी मल्टीप्लाई होगा और -9a है वो b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। इसी तरह से 7 भी मल्टीप्लाई होगा 3a से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये -7 है और ये -b है, तो माइनस इंटू माइनस होता है बच्चों प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि +7b × b। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना हमारे लिए साइन का। अब 9 3 का होता है 27, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 27, और a × a होता है a²। अब 9 तो यहाँ पे अकेले ही है, a × b a भी हो जाएगा। अब 7 3 का होता है हमारा 21 और 21 लिख दिया, और b × a b a हो गया। इसके बाद 7 का 7 b × b होता है हमारा b²।
आगे बढ़े तो 27a² एज इट इज आएगा, माइनस माइनस ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 21 + 9 होता है हमारा 30, लेकिन माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि 21 बड़ा है ना, और 21 का साइन जो है वो माइनस का साइन है। अब हम क्या कर देंगे, -30 लिखा और ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, बात वही है, +7b²। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर 10th वाले पार्ट का। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हो चुका है ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5, और हमारी एक्सरसाइज भी 12 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद करेंगे 12 भी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, इस चैप्टर की भी मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के सारी वीडियोस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के अलावा, इस सब्जेक्ट के अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका वो डाउट 100% सॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।